ट्वेल्थ केमिस्ट्री यूनिट 11 पार्ट 2 भाग 2 एल्कोहल फिनाल एंड इथर। एल्कोहल फिनाल और इथर पार्ट के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे एल्कोहल का भौतिक और रासायनिक गुण, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, जिसमें मुख्य रूप से भौतिक गुण में देखेंगे एल्कोहल जल में विलय है क्यों, और इसमें जो कुछ मुख्य अभिक्रियाएं हैं एस्टरीकरण, निर्जलीकरण, ऑक्सीकरण, ल्यूकास अभिकर्मक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर, और 11-12 तक के अन्य वीडियो देखने के लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं। आइए देखते हैं एल्कोहल के भौतिक गुण। कम कार्बन वाले एल्कोहल विशेष गंध और तीखे स्वाद के साथ रंगहीन और द्रव अवस्था में होते हैं, जबकि कार्बन 12 से अधिक कार्बन वाले एल्कोहल गंधहीन और रंगहीन मोम के समान ठोस अवस्था में होते हैं। अणुभार बढ़ने के साथ साथ एल्कोहल का क्वथनांक बढ़ता जाता है, क्योंकि कार्बन परमाणु की श्रृंखला बढ़ने पर वान डेर वाल्स बल बढ़ते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है अणुभार के समानुपाती होता है, अर्थात अणुभार बढ़ने से इनका क्वथनांक बढ़ते जाता है। और एल्कोहल का क्वथनांक अपने समावयवी ईथर की तुलना में अधिक होता है, और इसका कारण यह है कि एल्कोहल में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनता है और इसके कारण ये संगुणित हो जाते हैं। और अणुभार बढ़ने के साथ साथ उनका जो क्वथनांक होता है एल्कोहल का इस प्रकार से देखिए, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, इस प्रकार से हम देख रहे हैं अणुभार बढ़ रहा है तो क्वथनांक बढ़ते जाता है। और इसकी जल में विलयता की बात करें तो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, इसलिए जल में विलय होते हैं। यहाँ दिखाया गया है, ये देखिए ये जल के अणु है तो आंशिक धनावेश जो है हाइड्रोजन के साथ, और जल के हाइड्रोजन के साथ में ये जो एल्कोहल का ऑक्सीजन है ये बॉन्डिंग करता है, तो ये इनके मध्य में जो है हाइड्रोजन बंध बनाता है, तो इस कारण जो है जल में विलय है हम बोल सकते हैं। और समाई एल्कोहल में एल्कोहल जो अधिक शाखित होता है, जिनकी शाखा अधिक होती है उनका क्वथनांक उतना ही कम होता है। अगर शाखा बढ़ेगा तो उनका क्वथनांक कम होता है। इसका कारण है कि पहला, यदि अधिक शाखित गोलीय रूप धारण कर लेता है और गोलीय रूप का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है, जिससे वान डेर वाल्स बल दुर्बल हो जाते हैं। और दूसरा कारण है हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो शाखाएं बढ़ेंगी तो हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता भी कम होती है, क्योंकि शाखा बढ़ जाती है। और एक पॉइंट है, एल्कोहल जल में विलय है क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, और आप इस संरचना से समझ सकते हैं जिसको बताया भी जा चुका है। और कार्बन की संख्या बढ़ने पर, अर्थात जल विरोधी भाग बढ़ने पर हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता कम होती जाती है, अतः जल में विलयता कम हो जाती है। तो जैसे हम इसके पूर्व भी देखे थे, अणुभार बढ़ने के साथ साथ एल्कोहल का जल में विलयता या क्वथनांक जो है कम होती है, उसका कारण है हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि ये शाखित रूप में आ जाते हैं और गोलीय रूप धारण करने लगते हैं। एल्कोहल के रासायनिक गुण, एल्कोहल सर्वतोमुखी है, अर्थात ये नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी दोनों के रूप में अभिक्रिया करती है, दोनों के भांति व्यवहार करती है। नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी दोनों से अभिक्रिया करती है, इस कारण एल्कोहल को हम सर्वतोमुखी बोलते हैं। और देख सकते हैं पहला पॉइंट इसमें बताया गया है कि जब नाभिक रागी के रूप में क्रिया करती है तो ROH में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बंध है उसका विदलन होता है, बंध टूटता है, तब जो है हाइड्रोजन अलग हो जाता है। और जब यह इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में अभिक्रिया करती है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है, मतलब OH जो है अलग हो जाता है कार्बन से, इन्हें टूट जाते हैं। तीसरा बात पे हम OH
और CO आबंध विदलन के आधार पर इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है वे अभिक्रिया जिनमें R-OH बंध टूटता है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध टूटता है, जिसमें हाइड्रोजन जो है अलग हो जाता है। पहला इसमें अभिक्रिया देखें तो क्रियाशील धातुओं से क्रिया करता है, जो अधिक क्रियाशील धातु है उनसे अल्कोहल क्रिया करता है और इसके कारण ये अम्लीय प्रकृति की गुण भी प्रदर्शित करता है, अम्लीय प्रकृति होती है। तो अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति इसी के कारण होता है कि क्रियाशील धातु से क्रिया करता है। देखते हैं हम सभी अल्कोहल सक्रिय धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और अल्कोहल की इस प्रवृत्ति को हम अम्लीय प्रकृति कहते हैं। आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए R-OH एल्कोहल है 2Na, तो यहाँ पे हम पूर्व में देखें O और H बंध का विदलन होगा, H बंध अलग होता है, तो 2 मोल अल्कोहल से जो है यहाँ पे हाइड्रोजन के रूप में विस्थापित हो जाता है और 2 मोल सोडियम अणु जो है हाइड्रोजन के स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये हाइड्रोजन का त्याग कर रहा है, इसलिए अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो सोडियम एल्काऑक्साइड बना दिया। एथिल अल्कोहल में हमने देखा सोडियम के साथ जब अभिक्रिया होती है तो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे विस्थापित हो जाती है, मुक्त हो जाती है और सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके सोडियम मेथॉक्साइड बना देता है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम में होता है, एल्यूमिनियम एल्काऑक्साइड बनता है, अर्थात क्रियाशील धातु से क्रिया करके अल्कोहल हाइड्रोजन मुक्त करता है, इसलिए अम्लीय प्रकृति का होता है। अल्कोहल द्वारा हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी अम्लीय गुण उतने ही अधिक होंगे। जिस कार्बन पर OH समूह होता है उतने ज्यादा एल्किल समूह से जुड़ा होगा, प्लस I प्रभाव के कारण, इंडक्टिव मेरिक इफेक्ट के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ही अधिक हो जाता है, जिससे प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। वह है या दूसरा है कार्बोक्सिलिक अम्ल से अल्कोहल की अभिक्रिया, जिसको स्टरीकरण के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है परीक्षाओं में स्टरीकरण किसे कहते हैं। और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का जो आप टेस्ट करते हो प्रायोगिक में, प्रैक्टिकल में, तो भी ये जो है प्रैक्टिकल आप करते हैं, जिसमें आप फलों के समान मधुर सुगंध प्राप्त करते हैं जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है, तो फलों की मधुर सुगंध आती है। यही एस्टर के कारण होता है और यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। तो देखते हैं एस्टरीकरण किसको बोलते हैं हम। अल्कोहल या फिनाल की क्रिया अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल या अम्ल क्लोराइड या एनहाइड्राइड से कराते हैं तो एस्टर बनता है। यह क्रिया एस्टर बनने के कारण एस्टरीकरण कहलाती है। आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए एसिटिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक उदाहरण है और एथिल अल्कोहल है C2H5OH। हमने समझने की इसको इस प्रकार से लिख दिया है क्योंकि यहाँ जो है ये जल के अणु जो है अलग हो जाते हैं और एस्टर बनाएगा एथिल एसीटेट CH3COO C2H5, एथिल एसीटेट बना दिया, जल के अणु अलग हो गया। इसी प्रकार से एसिटिल क्लोराइड अम्ल क्लोराइड के साथ देख रहे हैं हम लोग, एसिटिल क्लोराइड के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पे HCl अलग हो रहा है और एथिल एसीटेट बनाता है, एस्टर बनाता है। ठीक इसी प्रकार से एसिटिल क्लोराइड को हमने फिनाल के साथ लिया, तो फिनाल के साथ अम्ल की उपस्थिति में क्रिया होता है, तो देखिए यहाँ पे जो है फेनिल एसीटेट बन रहा है, यहाँ भी HCl अलग हो रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं एस्टरीकरण किसको बोलते हैं। ये अल्कोहल या फिनाल की अभिक्रिया जब अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल या अम्ल क्लोराइड या एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कराई जाती है, क्या करती है, तो एस्टर बनता है, जिसकी सुगंध जो है फलों के समान मधुर होती है। अब दूसरा है वे अभिक्रिया जिनमें R-OH बंध टूटता है, OH बंध टूटता है। अभी तक देखे हम पूर्व में देखते थे क्या होता था, H बंध टूटता था। ये देखिए H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl आ गया था, तो है ना यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो अभिक्रिया हम देख रहे थे। अब देखते हैं वो अभिक्रिया जिनमें R-OH बंध टूटता है, मतलब कार्बन से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है अलग हो जाएगा, OH जो है अलग हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए हम 3 प्रकार के भी क्रिया देखेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, फास्फोरस ट्राईएलाइड के साथ और SOCl2 थायमिल क्लोराइड के साथ। ये जो डार्जन प्रक्रम के नाम से जाना जाता है, ये हमने प्रथम वाले पार्ट में भी देखे थे हैलाइडों के साथ में, मतलब हैलाइड बनाने की विधि पढ़े थे। देखो हैलाइड बन रहा है ना, यहाँ भी हैलाइड बन रहा है, तो हैलाइड बनाने की विधि भी हम देख चुके हैं, इसलिए अभी आपको ज्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूं मैं। यहाँ पे समझ लीजिए अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से होती है तो एल्किल हैलाइड बनता है, और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और HCl बनता है सह उत्पाद। इसी प्रकार से 3 मोल अल्कोहल से क्रिया होती है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की, तो 3 मोल एल्किल हैलाइड बनता है और H3PO3 बनता है, तो फास्फोरिक अम्ल बनता है। इसी प्रकार से अल्कोहल की क्रिया थायमिल क्लोराइड के साथ होती है SOCl2 के साथ में, तो RCl बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है, और SO2 गैस और HCl गैस मुक्त होती है। और एल्किल हैलाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि होती है, क्योंकि यहाँ जो सह उत्पाद है SO2 और HCl गैस होते हैं, तो यहाँ शुद्ध रूप में एल्किल हैलाइड प्राप्त होती है। हम एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए कैसे बनता है क्या है वहां आप उस वीडियो को देख लेंगे, वहां पे विस्तार से बताया हूं, मैं ट्रिक भी बताया हूं। फिर है एल्कोहल का निर्जलीकरण। दूसरा जो है एल्कोहल का निर्जलीकरण, मतलब एल्कोहल से जल की मात्रा निकालना है। तो क्या होता है, जब एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 या फास्फोरिक अम्ल के साथ की उपस्थिति में 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो एल्कीन बनता है, जल के अणु उसमें से निकल जाते हैं। 170 यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड सी लिख देना। देखिए एथिल अल्कोहल है, 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं अम्ल की उपस्थिति में, तो अम्ल की उपस्थिति के लिए आप यहाँ पे H+ लिख दो, ठीक है, H+ लिख दो। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो एल्किल ग्रुप का था, यहाँ का एक हाइड्रोजन भी निकलेगा और CH2 डबल बॉन्ड बन जाता है, और AOH का तो विदलन हो ही रहा है, साथ में इसका एक H निकल जाता है, H2O के रूप में अलग हो जाता है। तो एल्कोहल का निर्जलीकरण आपको समझ में आ गया होगा कि जब एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो एल्किन बनता है। यहाँ पे बिल्कुल जो है आप सी लिख लेंगे, ठीक है, सेंटीग्रेड लिखना है। इसकी क्रिया विधि समझें तो यह क्रिया 3 पदों में होती है। पहले पद में प्रोटॉन ग्रहण करके एथिल ऑक्सीजन आयन बनाता है। आप देखिए एथिल अल्कोहल, ये जो है प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है, और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसको बोला जाता है एथिल ऑक्सीनियम आयन, ठीक है। ऑक्सीजन का जो है इलेक्ट्रॉन जो है H+ के पास जाता है, H+ ग्रहण कर लेता है, उनके साथ में जाके जुड़ जाता है। और दूसरे पद में ऑक्सीनियम आयन या एथिल ऑक्सीनियम आयन जल का अणु त्याग कर कार्बोकेटायन बनाता है, और ये जो जल के अणु का त्याग कर देता है, मतलब यहां से देख रहे हैं आप लोग, ये जो बंध है टूट जाता है, H2O के रूप में अलग हो जाता है। यहाँ पे प्लस लिख देंगे आप, H2O के रूप में अलग हो गया, तो यहाँ पे CH3 CH2 है ना, तो CH+ आया, क्योंकि ये जो कार्बन से जो जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के साथ चला जाता है और H2O के रूप में अलग होता है, तो जल के अणु का त्याग करके कार्बोकेटायन बना देता है। अब तीसरा पद में कार्बोकेटायन प्रोटॉन त्याग कर एथीन बना देता है। ये जो कार्बोकेटायन बना हुआ है, एथिल अल्कोहल का OH जो है आउट हो गया, पानी के रूप में वो निकल गया है, तो यहाँ पे जो CH2 जो था इसमें से हाइड्रोजन भी अलग हो जाता है, और ये जो है यहाँ पे आकर के CH2 वाला जो है इनके मध्य में डबल बॉन्ड बनता है और H+ आयन अलग हो जाता है, मतलब प्रोटॉन का त्याग हो जाता है और एथिन का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से अल्कोहल का निर्जलीकरण होने से एथिन का निर्माण होता है। अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाशीलता का क्रम है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मतलब सबसे अधिक क्रियाशील जो है निर्जलन में जो है तृतीयक अल्कोहल का होता है। फिर है उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण। उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण, देखिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का निकलना, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का
निकलना, विहाइड्रोजनीकरण होता है। OH बंध का तो विदलन होता ही है इसमें, OH बंध के विदलन के साथ ही साथ इसमें क्या हो रहा है, और उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का त्याग हो जाता है, निकल जाता है। तो ये जो क्रिया होती है कॉपर की उपस्थिति में 573 में होती है, और इसमें इसके द्वारा जो है तृतीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल अंतर हम समझ सकते हैं। अंतर जब पूछा जाता है तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में अंतर, तो इसके आधार पर भी समझा सकते हो आप। देखिए कैसे समझा सकते हैं। प्राथमिक एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, जबकि द्वितीयक एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन बनता है, और तृतीयक एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन बनता है। ये है, ठीक है। तो देखते हैं हम, प्राथमिक एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल को जब कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप या 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप भी बोल सकते हैं आपको, सेंटीग्रेड में गर्म की जाती है, तो यहां से हाइड्रोजन का त्याग होता है। तो देखिए CH3CHO, यहां से जो है एक हाइड्रोजन और निकल गया, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, और ये जो H का विदलन हो रहा है तो CH3CHO हो गया, एल्डिहाइड बन गया। तो प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड बना। अब द्वितीयक एल्कोहल से बात करें हम, ये द्वितीयक एल्कोहल है CH3CHOH है ना ये। तो द्वितीयक एल्कोहल से हम देख रहे हैं कीटोन बन रहा है, यहां भी हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है। जो CH3 है ये CH3 है, और यहां पर से जो CH ये था, ये हाइड्रोजन का त्याग हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से OH के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा था इसका एक त्याग हो जाएगा, तो बचा CH3COCH3, कीटोन बना द्वितीयक एल्कोहल से। इसी प्रकार से जब तृतीयक एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप या 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, तो डिहाइड्रेशन होता है। इसमें डिहाइड्रेशन होता है, मतलब हाइड्रोजन जो है निकल जाएगा। तो इसमें इस प्रकार से देखिए क्या होगा, ये जो CH3 ये है, यहां पे देखिए CH3 है, लास्ट वाला CH3 है, तृतीयक एल्कोहल लास्ट वाला CH3 एल्कीन बनेगा यहाँ पे है। और आप जानते हैं कि OH से जो है हाइड्रोजन निकल जाता है, ये हाइड्रोजन निकल गया। अब हमारे पास एक कार्बन बचा, यहाँ पे CH3 है, तो इस CH3 से भी जो है एक एल्कोहल निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा CH2, जिसको हम लिखे C+CH2। तो इस प्रकार से एल्कीन का निर्माण हो रहा है। तो उत्प्रेरकी विहाइड्रोजनीकरण में हमने देखा कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को क्रमशः कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप या 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, तो एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कीन प्राप्त होता है। लिपास अभिकर्मक से एल्कोहल की क्रिया देखते हैं। तो लिपास अभिकर्मक इसको पूछा जाता है HCl और निर्जल जिंक के मिश्रण को लिपास अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। अब लिपास अभिकर्मक के साथ एल्कोहल का क्रिया देखें, तो सभी एल्कोहल लिपास अभिकर्मक से क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनता है, क्लोराइड बनाएगा सभी के सभी, क्योंकि Cl है ना, लिपास Cl और जिंक क्लोराइड का मिश्रण है, तो एल्किल क्लोराइड बनाता है, और जिससे धुंधलापन दिखाई देता है। तो इसको हम सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, देखिए ROH, और ये देखिए RHCl बना दिया, लिपास अभिकर्मक जिंक क्लोराइड HCl की उपस्थिति में, और जल के अणु निकल जाते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की जब क्रिया करें तो अलग अलग से होती है, और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल के को जो हम इस क्रिया के द्वारा अंतर कर सकते हैं, लिपास अभिकर्मक की क्रिया के द्वारा अलग कर सकते हैं। देखिए अगर तृतीयक एल्कोहल है तो तृतीयक एल्कोहल लिपास अभिकर्मक से तुरंत क्रिया करेगा, एकदम शीघ्रता से क्रिया करेगा और तेलीय सतह बना लेगा, जिसको हमने समीकरण के रूप में देखा। देखिए R3CCl बना दिया, ठीक है। द्वितीयक एल्कोहल की बात करें तो समय लेगा थोड़ा, 5 मिनट बाद तेलीय सतह प्राप्त होगा एल्किल हैलाइड का, ठीक है। R2CHCl बनाएगा।
और प्राथमिक एल्कोहल की बात करें तो और अधिक समय लेगा, कम से कम आधा घंटा 30 मिनट लेगा, और RCl धुंधलापन दिखाई देगा। एल्केल हैलाइड जो है, ये जो एल्केल हैलाइड बनेगा धुंधलापन दिखाई देगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को लिक्वास समीकरणक डाल करके हम पहचान कर सकते हैं। अगर तृतीयक एल्कोहल होगा तो तुरंत तेलीय सतह प्राप्त होगा, द्वितीयक एल्कोहल होगा तो 5 मिनट का समय लगेगा, और प्राथमिक एल्कोहल होगा तो आधा घंटा बाद जो है धुंधलापन दिखाई देगा। और इसमें लिक्वास अभिकर्मक से जब क्रियाशीलता की बात करें तो तृतीयक एल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील है, फिर द्वितीयक एल्कोहल, और सबसे कम क्रियाशील प्राथमिक एल्कोहल है लिक्वास अभिकर्मक के साथ क्रिया करने के मामले में। ऑक्सीकरण देखिए भी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल के अंतर में हमारे लिए उपयोगी होता है। अंतर कर सकते हैं हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल को। देखिए इसमें जो ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है अम्ल की उपस्थिति में पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, या फिर क्षार की उपस्थिति में पोटेशियम परमैंगनेट या डायलूट और HNO3, तो इनका उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखते हैं प्राथमिक एल्कोहल करने से पहले एल्डिहाइड बनता है और फिर ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ये जो ऑक्सीकारक बताया गया है, इनके जब ऑक्सीकरण किया जाता है प्राथमिक एल्कोहल का तो सबसे पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। उदाहरण से आप समझ सकते हैं। देखिए मेथिल अल्कोहल ऑक्सीकरण होगा अम्ल की उपस्थिति में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में, तो फॉर्मेल्डिहाइड बना। फॉर्मेल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण होता है तो फॉर्मिक एसिड बन रहा है। अब आपको याद रखना है इसमें 1 डिग्री एल्डिहाइड बनाने के लिए ट्रिटिनियम क्लोरोक्रोमेट PCC अभिकर्मक काम में लाते हैं। केवल एल्डिहाइड बनाना है, अगर आगे उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनने से रोकना है तो pyridium क्लोरोक्रोमेट PCC का उपयोग करते हैं। और इस प्रकार से देखिए इसका जो सूत्र होता है PCC का होता है C5H5N.NaCl.CrO3 मतलब क्रोमिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, इन सब का जो है मिश्रण होता है। तो देखिए एल्किल अल्कोहल का ऑक्सीकरण हुआ है तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हुआ। द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है। देखिए ये द्वितीयक एल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण होता है तो RCOR एक कीटोन बनता है और इसकी आगे अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। और जब तृतीयक एल्कोहल का अभिक्रिया कराई जाती है, ऑक्सीकरण कराई जाती है तो ऑक्सीकरण होता नहीं है, तृतीयक एल्कोहल का क्रिया नहीं होता है, ऑक्सीकरण नहीं होता। तो ऑक्सीकरण में भी आप 3 अंतर समझ लिए होंगे इसमें, ठीक है। अब विक्टर मेयर विधि से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में अंतर। एल्कोहल में अंतर के लिए अलग अलग विधि का भी ज्ञान होना आवश्यक है। अंतर पूछा जाता है तो आप इनको लिख सकते हैं। देखिए विक्टर मेयर विधि में हम जो देख रहे हैं कुछ चीजें कॉमन है, आपको जो है कुछ चीजें कॉमन मिलेगा, यहां तक जो है कॉमन मिलेगा, यहां तक आप देख सकते हैं। यहां तक कॉमन है, क्या कॉमन है कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल को जब फास्फोरस और आयोडीन मिश्रण के साथ में गर्म किया जाता है तो सभी के सभी में आयोडाइड बनता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, है ना। उसके बाद जब हम देखते हैं तो ये R3I होगा ना, और सिल्वर नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सभी के सभी नाइट्राइड बनाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नाइट्राइड बनता है सिल्वर नाइट्राइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं। तो यहां तक तो समानता है। अब असमानता क्या है जब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं। जब जो एल्किल नाइट्राइड प्राप्त होता है प्राथमिक एल्कोहल का नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोलिक अम्ल बनता है, RCNOH और NO2 नाइट्रोलिक अम्ल बनता है, जो कि क्षार के साथ से क्रिया कराने पर सोडियम नाइट्रोलेट लवण बनाता है जो कि लाल रंग का होता है। जबकि द्वितीयक एल्कोहल जो
एल्किल नाइट्राइड बनाया है, द्वितीयक एल्किल नाइट्राइड बनाया है, वो अम्ल के साथ क्रिया करके स्यूडो नाइट्राइल बनाता है। स्यूडो नाइट्राइल R2CNO2 ये बनाता है और क्षार से क्रिया कराने पर ये नीला रंग देता है। जबकि तृतीयक अल्कोहल से जो हमको नाइट्राइट प्राप्त होता है, उसका जब नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो एक अम्लीय द्रव प्राप्त होता है जो कि कोई अभिक्रिया नहीं करती है। इस प्रकार से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को विक्टर मेयरी विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए और 11वीं बारी का